नमस्कार दोस्तों, मैं आज रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने वीडियो लेक्चर में जिसका नाम है भारत के बंदरगाह। इसके पहले आप लोग को मैं पढ़ा दिया हूं, क्या नाम है, भारत का मैप। हाँ, जब भारत का मैप पढ़ लिए हम लोग तो उसमें देखेंगे पहले कि कौन कौन से भारत के राज्य तट पे हैं, क्योंकि जो राज्य तट पर होंगे बंदरगाह तो उसी पे होंगे। बात इतनी क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। भारत के जो राज्य समुद्र से लगे होंगे वही तो होंगे ना, कहाँ पे होंगे, वो बंदरगाह होंगे। तो बात करते हैं पहले कौन कौन से राज्य कहाँ हैं। देखिए, थोड़ा सा मैप बना ले रहा हूं आपके लिए सामने। ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, दक्षिणी भाग इसका, ठीक। शुरू होता है गुजरात से, गुजरात, ये रहा गुजरात आपका। फिर आपका कौन सा राज्य पड़ता है गुजरात के नीचे? महाराष्ट्र। सही चल रहा है ना? महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, ठीक। फिर इधर चलते हैं, कौन सा आपका? तमिलनाडु। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद बंगाल, जिसको आप पश्चिम बंगाल कहते हैं, वेस्ट बंगाल। जिसका मैप क्लियर है वो तो आराम से इसको कर लेगा, उसको बस ये रटना है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में। इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस हर एग्जाम में बन जाते हैं। चाहे आप यूपीपी का एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम देंगे, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और बनता भी है। और बंदरगाह तो सबको पता ही होंगे क्या है, कोई बंदरों के रहने की जगह नहीं है। ये है जहाँ पे जो जहाज हैं, बड़ी बड़ी जहाजें हैं, रुकती हैं, उसको बंदरगाह कहा जाता है। तो सबसे पहले ये मुख्य बंदरगाह हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कोलकाता बंदरगाह, इस नाम से तो कंफ्यूजन नहीं हो रही, कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में होगा? कोलकाता किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का ये बंदरगाह है। फिर एक है उसके नीचे पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। क्लियर दिख रहा है आप लोग को? फिर है विशाखापत्तनम, जो कि राजधानी है कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। तो ये विशाखापत्तनम बंदरगाह भी कहाँ है? आपके आंध्र प्रदेश में है। फिर इसके बाद आता है कामराजार बंदरगाह। इसको, कामराजार बंदरगाह को एक और बंदरगाह के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं एन्नौर बंदरगाह। क्या कहते हैं? एन्नौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह कहते हैं बाबू? एन्नौर बंदरगाह। कामजरा बंदरगाह और एन्नौर बंदरगाह कहाँ पे है? ये दोनों एक ही है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 ठो है। कौन कौन से हैं? एक एन्नौर हो गया, एक चेन्नई जो राजधानी है, और तीसरा कौन सा है? तूतीकोरिन। अच्छा, आप लोग ई वाली पिक्चर देखे हैं क्या? क्या नाम है जिसमें बिट्टू नाम का चोर रहता है, अल्लू अर्जुन की मूवी है, जिसमें 500 करोड़ की चोरी कर लिया होता है बैंक की, और पैसा लेकर भाग रहा होता है। देखे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं देखे हैं? उसमें तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में बात करता है और बताता है कि तूतीकोरिन बंदरगाह श्रीलंका से सबसे करीब है, और केवल तूतीकोरिन बंदरगाह से ही श्रीलंका के लिए व्यापार होता है। उस मूवी में मैं सुना था कि तूतीकोरिन, उसकी बहन को लेकर सब भाग रहे होते दूसरे देश। 500 करोड़ जो बैंक लूटे होते हैं उसको लेके सब भाग रहे होते दूसरे देश, और उसी बंदरगाह से श्रीलंका भागने की उनकी प्लान रहता है कि अगर श्रीलंका भाग जाएंगे तो भारत की सरकार पकड़ नहीं पाएगी। इस वजह से वो तूतीकोरिन बंदरगाह जाते हैं, ठीक है। ये साउथ की मूवी अल्लू अर्जुन की है, उसको देखिएगा, बड़ी अच्छी पिक्चर है वो, ठीक। तो ये 3 बंदरगाह कहाँ है भाई? ये 3 बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर कोचीन बंदरगाह, ये आपका है कहाँ पे? केरला में। कोचीन बंदरगाह कहाँ है? केरला में। कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह किस राज्य में है? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। 3 ठो हैं, अभी तो बताया 3 ठो। एन्नौर बंदरगाह, उसके बाद चेन्नई बंदरगाह, और एक तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि श्रीलंका से सबसे करीब में है, ठीक। आगे न्यू मंगलौर। अच्छा, मंगलौर याद करने की जरूरत है नहीं, क्या है नहीं जरूरत? मंगलौर का नाम जुड़ा हुआ है बंगलौर से, और बंगलौर किसकी राजधानी है?
कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी क्या है? मंगलौर है। तो मंगलौर और बंगलौर दोनों जुड़वा भाई, तो ये मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में है? बेंगलोर। और बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक। ठीक। मार्मू गोवा, मार्मू गांव, ठीक, मार्मू गांव, इसका नाम मिलता जुलता है गांव या गोवा से। मार्मू गांव बंदरगाह, इसका नाम मिलता जुलता गोवा से है, तो ये कौन सा कहाँ है? ये गोवा में है। ठीक। उसके बाद है मुंबई बंदरगाह, याद करने की जरूरत नहीं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे आधुनिक और सबसे उच्चतम टेक्नोलॉजी वाला बंदरगाह है। ये है आपका महाराष्ट्र में, क्योंकि मुंबई बंदरगाह पे भार बहुत ज्यादा पड़ जाता था। उसके भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू नामक द्वीप पर इसको बसाया गया बंदरगाह है, इसलिए इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता। कोई डाउट? कोनो डाउट हो तो पूछो। कांडला बंदरगाह पे मैं गया हूं, ये गुजरात में पड़ता है। ये गुजरात का सबसे आधुनिक और सबसे ज्यादा कंटेनर रखने वाला बंदरगाह है। और ये है पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार पे है। और अंडमान निकोबार किस जगह पे है? तो अभी हमने मैप बनाया था, देखिए मैप मान लीजिए ये है, तो यहाँ अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, और यहीं पे पोर्ट ब्लेयर में क्या है आपका? एक बंदरगाह है जिसको अंडमान निकोबार का बंदरगाह कहा जाता है। ठीक। अब जितना बंदरगाह लिखवाया उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया ना? पीडीएफ चाहिए होगा, वीडियो चाहिए होगा तो आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, पीडीएफ भी चाहिए होगा तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे चला जाए। अब 1 बाय 1 एक एक बंदरगाह को देखेंगे। कोई डाउट अभी तक? पहला ही बंदरगाह हमारा कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो देखिए कोलकाता बंदरगाह, आपको इमेज के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि कोलकाता बंदरगाह कैसा है। इस देखिए मेन टॉपिक आपको बता रहा हूं। इस बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? किसी को पता है? नहीं पता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे इंसान थे जो पहली बार सन 1951 में कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस का विरोध किए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसके बाद जब बीजेपी आई तो कोलकाता में इनके नाम पर बंदरगाह बना दिया। तो कांग्रेस के पहले विरोधी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अब समझ में आया श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? आगे चला जाए। देश का सबसे पुराना बंदरगाह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अंग्रेजों के जमाने में राजधानी यही थी ना, सन 1911 से पहले राजधानी यही थी। सन 1911 से पहले राजधानी कोलकाता थी, और 1911 में जब अंग्रेजों की राजधानी थी तो अंग्रेज इसको तो डेवलप करेंगे ही, तो यही कोलकाता एक जगह थी जहां पे बंदरगाह था, जहां से अंग्रेज अपना सामान भारत से लूट के अंग्रेज इंग्लैंड भेजते थे। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं ना कि समझ में नहीं आ रहा है, क्लास आ रही है ना? चलिए, कह रहा है इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हुआ था। छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। 12 बंदरगाहों में से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। एकमात्र ऐसा बंदरगाह जो कि नदी पर बना है। सारे के सारे बंदरगाह कहां बने हैं? समुद्र पर, लेकिन ई बेचारा नदी पे बना है। और कौन सी नदी? कौन सी नदी बाबू? हुगली नदी। कहां गया ये नदी? हुगली नदी पर बना हुआ है। हुगली, हाँ, ये किस नदी पर बना हुआ है? एकमात्र ऐसा बंदरगाह जो कि नदी पर बना हुआ है। यहां पर जहाज आसानी से डॉक कर सकते हैं। डॉक मतलब क्या होता है? डॉक मतलब ये होता है, देखिए ये जगह देख रहे हैं, ये वाली जगह जहां पे जहाज रुकेगा उसको डॉक कहते हैं। डॉक, हर बंदरगाह पे कम से कम 3 से 4 डॉक होते हैं, और वो डॉक जहां पे जहाज रुकती है उसको डॉक कहा जाता है, उस प्लेस को डॉक कहा जाता है। और एकमात्र ऐसा बंदरगाह जो कि नदी पर बना हुआ, कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह। किस नदी पर है? हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। चले आगे बात करते हैं। इस पे 2 डॉक हैं। 2 डॉक मतलब जहां पे जहाज रुक के अपना सामान अपलोड और डाउनलोड करेगी, ठीक, या फिर उतारेगी और चढ़ाएगी। तो 2 डॉक हैं। उस डॉक के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। एक कोलकाता डॉक है, एक हुगली नदी के पूर्वी तट पर डॉक है। ठीक, 2 डॉक है, उसका कोई मतलब नहीं है। यह भारत के सबसे मुख्यतम व्यस्त बंदरगाह में से इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है,
इतनी बातें आपको समझ में आई। इसमें याद क्या क्या करना है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किसे कहा जाता है? बोलिए। कोलकाता बंदरगाह को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे पता है ना? ठीक। और इस बंदरगाह पे कितने डॉक हैं? कितने डॉक हैं? दो। बोला करिए, बोलेंगे नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको। और एक हुगली नदी डॉक है। और एक बात बताइए, कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कि केवल नदी पर बना हुआ है? कोलकाता बंदरगाह। चले आगे चले, ये क्लियर है? आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप केवल बैठ के बस पढ़िए, मजा लीजिए। ये कौन सा है? पारादीप। पारादीप एक भारत का बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह जो कि कहां पड़ता है? उड़ीसा राज्य। ठीक, ठीक है। यह एकमात्र उड़ीसा का एकमात्र बंदरगाह है। यह बंगाल की खाड़ी और महानदी के मिलन बिंदु पर बनाया गया। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जगत सिंहपुर जिले में। इसका कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं पूछेगा, नहीं आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। जो पूछेगा देखिए क्या पूछेगा, कौन सा ऐसा बंदरगाह है जहां पर बंगाल की खाड़ी और महानदी मिलती है? महानदी एक ऐसी नदी जिस पर भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, 25 किलोमीटर का। 25 किलोमीटर का बांध केवल नदी पर बना हुआ है। सोचिए कितना बड़ा बंदरगाह होगा, कितना बड़ा बांध होगा। और वो नदी आकर बंगाल की खाड़ी में जहां मिलती है उसी जगह पर पारादीप बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह। तो अगर यहां से पहला ही क्वेश्चन बन गया कि महानदी और बंगाल की खाड़ी पर मिलन बिंदु पर कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह। नदी पर बना हुआ बंदरगाह कौन सा है? नदी पर बना हुआ बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। स्वतंत्रता के बाद भारत के पूर्वी तट के लिए खुलने वाला पहला बंदरगाह। मतलब जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद पूर्वी तट पर, पूर्वी तट किसे कहा जाता है? मान लीजिए भारत का ये है, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, और पूर्वी तट पर आजादी के बाद बनने वाला पहला बंदरगाह है। ये क्वेश्चन जब बनेगा तो आधा ज्यादा बच्चे अनरा जाएंगे। कैसे अनरा जाएंगे? क्योंकि उनको पहले तो ये पूछेगा पूर्वी तट। पूर्वी तट क्लियर होना चाहिए। पूर्वी तट कौन सा है? पूर्वी तट। पश्चिमी तट कौन सा है? इधर गुजरात है तो मतलब इधर पश्चिम है, इधर असम है तो इधर मतलब पूर्वी है। तो पूर्वी तट कौन सा हुआ? इधर वाला। तो इधर उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा? पारादीप। और पारादीप बंदरगाह आजादी के बाद बनने वाला पहला बंदरगाह है पूर्वी तट पर। इतनी बात समझ में आई? पूर्वी तट पर आजादी के बाद बनने वाला पहला बंदरगाह पारादीप। ये सब बनेंगे क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। 1966 में देश का 8वां सबसे बड़ा बंदरगाह नामित हुआ और इस बंदरगाह से कोयला और लोहे का आयात निर्यात होता है। इसमें कोई डाउट अभी तक? पारादीप बंदरगाह में क्या क्या समझने की चीजें हैं? ये महानदी और बंगाल की खाड़ी की मिलन बिंदु पर है। दूसरी बात, आजादी के बाद पूर्वी तट पर बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। ये दो तीन ही लिखा इतना है, लेकिन याद केवल दो तीन ही बात करनी है। लिखने से कुछ नहीं, आपको पढ़ना क्या है, आपको याद क्या करना है उसको देख के चलिए। इसके बीच में कोई डाउट? इसको 2 दिन में खत्म करूं कि 1 दिन में? जैसा बोलिए आप लोग भाई। आप लोग क्लियर है? चलिए ठीक है, तो खत्म करते हैं टाइम से। ठीक है। विशाखापत्तनम। अरे पिक्चर में बहुत देखे। साउथ पिक्चर कितने लोग देखते हैं? देखते हैं ना। साउथ पिक्चर में भाई विशाखापत्तनम का नाम तो आता ही होगा। एक तो आता है कौन सा, विशाखापत्तनम का नाम आएगा। हैदराबाद का नाम, हैदराबाद का नाम सुना है? हैदराबाद किस नदी के किनारे है? इसको याद करिएगा, मौसी से, क्योंकि यह मूसी नदी किनारे, और मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक, याद हो जाएगा, आज के बाद भूलेंगे नहीं ना। हैदराबाद को बसाया किसने? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब
बाबू जब वीडियो देखिएगा ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बार बार नहीं मिलेगा ये मैं इसमें मेंशन भी नहीं किया हूँ। कुली कुतुब शाही ने 4 मीनार बनाया है। 4 मीनार भी हैदराबाद में है। ठीक है, अरे वीडियो मिलेगा, फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, वो यूट्यूब से पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, अब आगे चले, विशाखापत्तनम बंदरगाह के बारे में डिस्कस करते हैं ना। विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास एक ऐसी चोटी है, मतलब एक ऐसा पहाड़ है जहां पे जहाजें आके रुक जाती हैं। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, इसको किसी ने बसाया नहीं, इसको भगवान ने बनाया है, पहले से ही है, नेचुरल है। इसके पास एक बहुत बड़ी, अरे भाई कहाँ जा रहे भैया, रुका भैया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका ऐसे नाक की टाइप निकला हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं डॉल्फिन नोज। क्या कहते हैं? डॉल्फिन नोज। तो पूछा जाता है डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी किस बंदरगाह के पास है? पहले भी क्वेश्चन आएगा आपसे, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी किस बंदरगाह के पास है? विशाखापत्तनम। इसकी खास बात क्या है कि ये जो नोज है बाबू ना, जब बड़ी बड़ी सुनामी, बड़ी बड़ी लहरें आती है तो इस नोज से टकरा के रुक जाती हैं, जिससे जहाजों को और इसके तट को क्षति बहुत कम पड़ती है। तो डॉल्फिन नोज एक ऐसी पहाड़ी है जो कि क्षति को बचा लेती है, उस पोर्ट को, मतलब कि विशाखापत्तनम बंदरगाह को बचा लेती है ये डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी। पहला ही क्वेश्चन बनेगा डॉल्फिन नोज किस बंदरगाह के पास है। ठीक है, अब चलते हैं, इस बंदरगाह को विजांग बंदरगाह कहा जाता है। विजांग बंदरगाह का मतलब समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको। विजांग बंदरगाह के पास एक मूवी आई है, आप लोग देखिएगा, जिसपे बनी हुई है गाजी मूवी। देखे नहीं देखे? भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, जिसके बाद 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाने लगा। 4 दिसंबर के बाद इसी अटैक के बाद, इसी विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास, इसी विजांग बंदरगाह के पास 4 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान के सबसे ज्यादा एडवांस पनडुब्बी जो कि अमेरिका ने दिया था, उसको मार गिराया। और जिसके बाद 4 दिसंबर को यह घटना घटी और 4 दिसंबर को इसके बाद से नेवी डे मनाया जाने लगा। भारत के ऊपर अटैक करने आ रही थी गाजी नाम की एक बहुत बड़ी पनडुब्बी, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया था, जिसके गुस्से में पाकिस्तान भारत से बदला लेने आ रहा था। और भारत की वो जहाज जो कि एकदम अभी मरम्मत के लिए गई थी, और ये इसी बंदरगाह के पास अभी बन रही थी, यहीं बन रही थी, रिपेयर हो रही थी। और वो सोची कि अब भारत का ये तो जा नहीं सकता था वहां पे समुद्र के अंदर, तो एक गलत सूचना के द्वारा इनको, गाजी को, यहां बुलाया गया कि आप आइए, और इनको किनारे पे बुला के वहीं मार दिया गया। और जिसके बाद भारत ने 4 दिसंबर को नेवी डे मनाना शुरू कर दिया। तो नेवी डे मतलब नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ठीक है, विजांग बंदरगाह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में है, चेन्नई और कोलकाता के बीच स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह। पहला। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा? भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। विजांग बंदरगाह किसे कहते हैं? डॉल्फिन नोज किस बंदरगाह के पास है? महानदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन बिंदु कौन सा बंदरगाह है? पारादीप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बंदरगाह कौन सा है? इस तरह याद रखिए बाबू। ठीक है, यह भारत का सबसे सुरक्षित एवं सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है। यह भी याद रखना है आपको। सबसे गहरा, 3-4 पॉइंट बना अभी आप इसमें से। सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है। विजांग बंदरगाह दुनिया का, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, और इसके बाद कोई भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इतनी पॉइंट्स आपको याद रखनी है। सबसे गहरा बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह, आंध्र प्रदेश शहर में स्थित बंदरगाह और विजांग बंदरगाह, इतनी बातें आपको याद रखनी है। डॉल्फिन नोज बंदरगाह भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलें अब अगले बंदरगाह की तरफ बढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। एक पोर्ट जहां पे जहाज, ये पानी की जहाज उतरती है, एक एयरपोर्ट जहां पे हवाई जहाज उतरती है। अब अगला बंदरगाह है कामराजर बंदरगाह।
ये बंदरगाह किस राज्य में है? चेन्नई। चेन्नई नहीं, तमिलनाडु। चेन्नई तो राजधानी हो गई। इस बंदरगाह को एक और नाम से जाना जाता है, एन्नौर बंदरगाह। इस बंदरगाह को और क्या जाना जाता है? एन्नौर बंदरगाह। ठीक है, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चेन्नई बंदरगाह कामराजर बंदरगाह से 24 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक, इस राज्य में 3 बंदरगाह, एक चेन्नई बंदरगाह, एक कामराजर मतलब एन्नौर बंदरगाह, और एक तूती बंदरगाह, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अल्लू अर्जुन की मूवी में उस बंदरगाह का नाम लिया गया है। ठीक, यह भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह। कारपोरेट बंदरगाह का नाम क्या है? कारपोरेट बंदरगाह क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि मोदी जी ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, सुना है? ये बंदरगाह बेच दिया, ये एयरपोर्ट बेच दिया, सुना है कि नहीं सुना? आज बताते हैं कॉर्पोरेट बंदरगाह ही वह बंदरगाह है जिसको बेचना कहते हैं। समझिएगा ना, आप गलतफहमी में नहीं रहिएगा, जो रियल है वो समझिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कॉर्पोरेट बंदरगाह का नाम, इस देश के 12वें सबसे बड़े बंदरगाह का दर्जा दिया गया। 12 मतलब 12 नंबर का सबसे बड़ा बंदरगाह है। लेकिन भारत सरकार के पास इस बंदरगाह का 67% हिस्सा है। मतलब 100% शेयर में से 67% शेयर भारत सरकार के पास है और शेष शेयर प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया है, जिसे कहा गया कि इस बंदरगाह को बेच दिया गया है। लेकिन ये बेचा गया है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्या ये पूरी तरीके से किसी प्राइवेट कंपनी के पास है? क्या है पूरी तरीके से भारत सरकार के पास है? तो ना पूरी तरीके से भारत सरकार के पास है, लेकिन ना पूरी तरीके से किसी अदर कंपनी के पास है। लेकिन ज्यादातर हिस्सा किसके पास है? भारत सरकार के पास है। तो एक तरीके से अधिकार तो भारत के पास है, भारत सरकार के पास है, लेकिन कुछ हिस्सा बेच दिया गया है, जिसको इनडायरेक्टली कहा जाता है कि मोदी सरकार ने या फिर दिस गवर्नमेंट हैज सोल्ड दिस पोर्ट एट द कंपनी। ठीक है, इसी को कॉर्पोरेट बंदरगाह भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही मेरी? कोई डाउट हो तो उसको आउट करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? बोर हो रहा है? जो एक सार्वजनिक उद्यम के रूप में पंजीकृत किया गया, छोड़ दीजिए इसको। हाँ, पहले इस बंदरगाह को मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। यह बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी का मतलब समझ रहे किस तरफ बंगाल की खाड़ी है? इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। जैसे कि ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, और इधर इसको कहा जाता है पूर्वी तट और इसको पश्चिमी तट। चलिए आगे चले, चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। ये आज का अंतिम बंदरगाह है पूर्वी तट का। ये पूर्वी तट आज पढ़ाऊंगा, पश्चिमी तट कल पढ़ाऊंगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम हम लोग बहुत देर से ले रहे हैं क्योंकि तूतीकोरिन बंदरगाह श्रीलंका से सबसे करीब में है। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह जिसको कभी कभी वीओ चिदम्बरम बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक, तमिलनाडु के थुथुकुड़ी जिले में, थुथुकुड़ी नाम याद रहेगा, नाम उल्टा पुल्टा है। थुथुकुड़ी क्या है? जब कोई चीज ना आए ना तो उसको बोल लेना चाहिए, वो अपने आप आ जाता है, थुथुकुड़ी। ठीक, यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह और देश में चौथा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। कंटेनर टर्मिनल का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा कंटेनर रखता हो। कंटेनर देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं कंटेनर कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। पिक्चर उच्चर में शूटिंग होती है तो बहुत होते हैं कंटेनर। देखे नहीं कि नहीं? मूवी हुई, अब मूवी देखते हैं ना? नहीं देखते मूवी? देखा करिए, मूवी में कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, जैसे गाड़ी। वो जब वो होता है ना समुद्र किनारे, पोर्ट वोर्ट पे जाते हैं तो उसमें होता है। ठीक, सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना पूरा होने के बाद तूतीकोरिन बंदरगाह को प्रमुख बंदरगाह बन जाएगा, जिसकी वजह से छोड़िए इसको। हाँ, ये क्या कह रहा है, श्रीलंका के साथ भारत एक नहर बना रहा है जिसका नाम है सेतु समुद्रम नहर परियोजना, जिसके बाद तूतीकोरिन बंदरगाह से व्यापार श्रीलंका के साथ बढ़ जाएगा और जो कि अब भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तूतीकोरिन बंदरगाह से जुड़ जाएगा और श्रीलंका से सबसे पास होने के कारण इसे एक
सकरी जल डमरू मध्य के साथ शिपिंग मार्ग में जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए भारत है और भारत के साथ ये जुड़ा श्रीलंका है और ये है आपका तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसके बीच अब नहर बना दी जाएगी क्योंकि कहीं कहीं पहाड़ है, कहीं कहीं रास्ते बंद है, जिसकी वजह से एक नहर बनाई जा रही है। उस नहर के माध्यम से पूरा का पूरा शिपिंग किया जाएगा, सारा का सारा सामान श्रीलंका भेजा जाएगा और श्रीलंका से भारत मंगाया जाएगा। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो श्रीलंका से सबसे करीब बंदरगाह, श्रीलंका से सबसे पास में बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह, और इनको वीसी चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। थुत्तुकुड़ी जिले में भारत का कौन सा बंदरगाह है? हाँ, ये तूतीकोरिन। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। समझ में आई आज की क्लास? ठीक है, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो या फिर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ इसका पूरा आपको दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।